Years, we are years. गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं भाई हम आज का टॉपिक, है ना, जो कि है हमारा कर्व सर्वेइंग, है ना। कल हमने टैकोमेट्रिक सर्वे डिस्कस करा था। टैकोमीटर में हमने अलग अलग तरीके के टैकोमीटर के मेथड पढ़े थे। जैसे हमने कहा स्टेडिया मेथड होता है। स्टेडिया के बाद हमारा स्टेडिया में दो तरीके के हैं, फिक्स्ड और मूवेबल हेयर मेथड। उसके बाद टेंजेंशियल मेथड होता है, तो टेंजेंशियल मेथड हमने डिस्कस करा, है ना। आज आते हैं हम अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है कर्व सर्वेइंग। क्या नाम है भाई इसका? कर्व सर्वेइंग, है ना। कर्व पे आते हैं भाई, है ना। तो कर्व क्या है भाई? कर्व क्या होता है? कर्व इज नथिंग बट एन आर्क विद ए फाइनाइट रेडियस। कर्व क्या है? कर्व इज एन आर्क विद ए फाइनाइट रेडियस, उसी को हम कर्व बोलते हैं। इट इज यूज टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ एनी रोड। कोई भी आपका रोड जा रहा है, उसमें आपको अलाइनमेंट चेंज करना है। आप बिल्कुल सीधे जा रहे हैं और आपको चेंज करना है ना। तो पहले तो क्या हो गया हमारा कर्व के बारे में। पहले तो हम कर्व के बारे में बात कर लेंगे कि कर्व क्या है। इट इज एन आर्क ऑफ फाइनाइट रेडियस। इट इज एन आर्क ऑफ फाइनाइट रेडियस। और कर्व का कहां यूज होता है? कर्व इज यूज टू चेंज अलाइनमेंट कर्व का यूज कहां होता है? अलाइनमेंट चेंज करने के लिए कर्व का यूज किया जाता है भाई, ठीक है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व। कौन कौन से टू टाइप्स हैं भाई? हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करूं, तो इट इज मेड बिटवीन टू स्ट्रेट टू स्ट्रेट से मेरा क्या मतलब है कि जब आप हॉरिजॉन्टल रोड, अगर आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो वहां जो आपका कर्व आया, दाएं या बाएं साइड में आप मुड़े, तो आप कैसे मुड़े? हॉरिजॉन्टल मुड़े। यानी कि आप जब हॉरिजॉन्टल टर्न हुए तो आप एक ही लेवल पे टर्न हुए, है ना। आप क्या हुए? एक ही लेवल पे टर्न हुए। यानी कि ये जो मेरी रोड है, ये मेरे टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स कैसे हैं? ये इक्वल एलिवेशन के टेंजेंट है। यानी कि जो एलिवेशन यहां पर है वही एलिवेशन यहां होगा, वही एलिवेशन यहां होगा। अब इसके बीच में, इन इक्वल एलिवेशन के टेंजेंट के बीच में जो कर्व बन रहा है, उस कर्व को मैं क्या बोल रहा हूं? हॉरिजॉन्टल कर्व बोल रहा हूं। तो ये कैसा है? ये हॉरिजॉन्टल कर्व है। तो ये क्या हो गया भाई? ये हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया है हमारा, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व है। इसके बाद बात आती है भाई वर्टिकल कर्व की। तो वर्टिकल कर्व क्या है? कि इट इज बिटवीन टू डिफरेंट ग्रेड्स ये क्या बनता है भाई? दो डिफरेंट ग्रेड के बीच में बनता है। कैसे डिफरेंट ग्रेड्स के बीच में बनता है? कि एक सड़क, ये एक ग्रेड ये नीचे है, एक ग्रेड ये ऊपर है, इसके बीच में एक कर्व फॉर्म हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व कहलाएगा। जैसे हम ढलान में नीचे जाते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक ग्रेड ये है, एक ग्रेड ये है। सपोज ये माइनस का ग्रेड है, -G1, और ये प्लस का है, +G2। तो इनके बीच में जो कर्व बनेगा, उस कर्व को मैं क्या कहूंगा भाई? इनके बीच में जो कर्व बनेगा, ये कैसा कर्व है? मेरा वर्टिकल कर्व है। तो कर्व मेरे दो तरीके के हुए, एक हॉरिजॉन्टल कर्व और एक वर्टिकल कर्व। दो तरीके के मेरे कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व, ठीक है। अब बात कर ले इनकी भी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं,
है ना। तो एक तरफ तो मैं लिख देता हूं क्या, हॉरिजॉन्टल, और एक तरफ मैं लिख देता हूं वर्टिकल। देखिए अगर मैं हॉरिजॉन्टल में बात करूं, हॉरिजॉन्टल में बात करूं, तो जो सबसे पहला टाइप आता है कर्व का, जो सबसे पहला टाइप आता है कर्व का, वो कौन सा है, सिंपल सर्कुलर कर्व है। जो सबसे पहला टाइप है वो कौन सा है भाई, सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ए कांस्टेंट रेडियस कर्व। ये कैसा है, एक कांस्टेंट रेडियस कर्व है। मतलब कि ये जो अगर एक कर्व है ये, तो इसकी रेडियस क्या है, कहीं से भी नापो, यहां से भी आर और यहां से भी आर, तो ये कैसा कर्व हो गया, एक कांस्टेंट रेडियस का कर्व हो गया, जिसकी रेडियस कैसी है, कांस्टेंट है। दूसरा कर्व कौन सा आ जाता है भाई मेरा, दूसरा कर्व क्या आ जाता है, कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व आ जाता है भाई। कंपाउंड कर्व कौन सा कर्व है मेरा, वेरिंग रेडियस कर्व है ना। या मैं कह सकता हूं कि इट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व, कि ये दो या दो से ज्यादा सिंपल सर्कुलर कर्व का कॉम्बिनेशन होता है, और रेडियस में भी सेम और डिफरेंट, रेडियस में भी सेम और डिफरेंट, है ना। रेडियस क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं। देखिए जैसे ये है मेरा एक कर्व, तो ये हो गया एक कर्व मेरा, ये हो गया इस कर्व की रेडियस, और इस कर्व की, इसकी तो हो गई R1, इसकी हो गई R2। तो दो डिफरेंट रेडियस के कर्व, या दो दो और दो से ज्यादा सिंपल सर्कुलर कर्व का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कर्व कहलाता है भाई। ठीक है, तीसरा मेरा कौन सा हो गया, रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व हो गया। रिवर्स कर्व क्या हुआ कि कि मे बी सेम, मे बी सेम और मे नॉट, और मे नॉट बी सेम। या हम क्या लिखेंगे इसमें, कि द रेडियस ऑफ द कर्व मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। क्या कह रहे हैं भाई, कि द रेडियस ऑफ कर्व मे सेम और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम, कि सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है हमारी, है ना। अपोजिट अलाइनमेंट कैसे होंगे, अपोजिट अलाइनमेंट होंगे, अपोजिट अलाइनमेंट, अपोजिट अलाइनमेंट होंगे। अपोजिट अलाइनमेंट कैसा होगा देख लेंगे, कि ये मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व है, एक तो ये हो गया अलाइनमेंट, एक ये हो गया अलाइनमेंट। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये तो हो गया इसका टेंजेंट, ये हो गया इसका, इसकी रेडियस होगी यहाँ कहीं O, और इसकी रेडियस होगी यहाँ कहीं O। तो इसका अगर आप देखो, इसका अगर आप देखो, तो इन दोनों के रेडियस अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के रेडियस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड योर रिवर्स कर्व, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स कर्व बोल देते हैं भाई। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कर्व में एक लास्ट कर्व आता है हमारा, फोर्थ वन, कौन सा, ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व। तो ये जब हम ट्रांजिशन कर्व की बात करेंगे तब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन कर्व को। ठीक है, तो ये आता है हमारा क्या, ट्रांजिशन कर्व। तो ये तो है ओवरव्यू ऑफ कर्व, ये है ओवरव्यू ऑफ कर्व, क्या कि कर्व क्या है, इट इज एन आर्क ऑफ फाइनाइट रेडियस। ठीक है, दूसरा कर्व इज यूज टू चेंज अलाइनमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इट इज मेड बिटवीन टू स्ट्रेट, दो स्ट्रेट के बीच में बनने वाला कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व।
और दो डिफरेंट ग्रेड्स के बीच में बनने वाला कर्व क्या कहलाता है? वर्टिकल कर्व कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक कर्व विच इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ग्रेड्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व, रिवर्स कर्व या ट्रांजिशन कर्व। तो क्या कहलाएगा? वो आपका वर्टिकल कर्व कहलाएगा। ये बात हम याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व हमारे चार तरीके के हो गए। सिंपल सर्कुलर कर्व हो गया, कंपाउंड कर्व हो गया, है ना। कौन कौन सा हो गया भाई? सिंपल सर्कुलर कर्व हो गया हमारा, कंपाउंड कर्व हो गया हमारा, उसके बाद रिवर्स कर्व हो गया हमारा, और लास्ट में ट्रांजिशन कर्व हो गया। तो इनके बारे में हम याद रखेंगे, चार तरीके के कर्व हैं। अब बात करते हैं कर्व के अगले चैप्टर की, बात करते हैं कर्व के अगले टॉपिक की। तो क्या कह रहे हैं भाई? हम अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं कर्व में। क्या टॉपिक है भाई हमारा? कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। क्या टॉपिक है भाई अगला हमारा कर्व के अंदर? कि कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपोनेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। कि सिंपल सर्कुलर कर्व के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो उसको देख लेंगे भाई कि कितने कंपोनेंट होते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे भाई सब इसको। ये हो गया कर्व, ये हो गया ओ रेडियस, ये हो गई आर, ठीक, ये हो गई एल, ये हो गया T1 पॉइंट, ये हो गया T2 पॉइंट। इसको मैं अगर मिला दूं यहां तो ये ऐसा हो गया, है ना। इस लाइन को यहां मिला देते हैं। ये पॉइंट हो गया M, जहां ये वाला पॉइंट हो गया N, ठीक है। ये हो गया डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, तो ये वाला भी हो गया डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। और अगर इसका हाफ एंगल मैं बना दूं यहां से, अगर मैं ये हाफ एंगल बना दूं यहां तक, तो ये हो गया डेल्टा बाई 2, ये हो गया डेल्टा बाई 2। और ये लेंथ अगर मैं बना दूं तो ये भी हो गई मेरी L बाई 2। यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई भाई? L बाई 2 हमारी ये वाली लेंथ हो गई। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम कंपोनेंट्स की। अब बात कर लेते हैं भाई हम कंपोनेंट्स की। सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है? सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है भाई? सबसे पहला कंपोनेंट आता है मेरा लॉन्ग कॉर्ड। क्या आता है भाई मेरा? लॉन्ग कॉर्ड आता है, ठीक है। तो लॉन्ग कॉर्ड देख लेंगे भाई। लॉन्ग कॉर्ड क्या है? लॉन्ग कॉर्ड मेरे पास क्या है कि ये जो L बाई 2 है, ये कैपिटल L मेरी क्या कहलाती है? लॉन्ग कॉर्ड कहलाती है। पहले तो कैपिटल L लिख देते हैं, लॉन्ग कॉर्ड है। अब मैंने यहाँ पर आप देखते रहेंगे ट्रायंगल ले लिया OMT1। तो अगर मैं ये एक ट्रायंगल बना दूं, ये वाला, यहां से मैंने ले लिया O, यहां से मैं ले लिया M, ये ले लिया मैंने T1, और ये लेंथ मुझे पता है L बाई 2 है, और ये एंगल मुझे पता है डेल्टा बाई 2 है मेरा, है ना। ये एंगल मेरा कितना है भाई? डेल्टा बाई 2 है मेरा ये एंगल, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कितना है? डेल्टा बाई 2 है ये एंगल, ठीक है। और ये है मेरी रेडियस R, ठीक। तो अब इसमें मुझे निकालना है लॉन्ग कॉर्ड। तो लॉन्ग कॉर्ड के लिए देखिए, मैं यहाँ से एक रिलेशन लगा दूंगा। यहाँ से मैं रिलेशन लगा दूंगा, कौन सा? साइन डेल्टा बाई 2। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या? एंगल के ठीक सामने वाला L बाई 2, L बाई 2 परपेंडिकुलर है ना। हाइपोटेनियस है R, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? 2R साइन डेल्टा बाई 2। कितना आ गया भाई? 2R साइन डेल्टा बाई 2। तो एक तो ये आ गया भाई मेरा, ठीक है, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट लिख देते हैं भाई हम। दूसरा कंपोनेंट लिख देते हैं हम। दूसरा कंपोनेंट क्या है भाई? पहला है लॉन्ग कॉर्ड, दूसरा क्या हो गया मेरा? दूसरा हो गया मेरा टेंजेंट लेंथ। दूसरा क्या हो गया? टेंजेंट लेंथ। या अभी लॉन्ग कॉर्ड में ही हम बात कर लेते हैं, अभी लॉन्ग कॉर्ड में ही हम बात कर लेते हैं किसकी? मिड ऑर्डिनेट की। तो दूसरा मैं लिख देता हूं क्या? मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट। तो मिड ऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं भाई।
मिड ऑर्डिनेट क्या होता है? m से n तक के डिस्टेंस, m से n तक की डिस्टेंस मिड ऑर्डिनेट है। इसको मैं o नॉट से भी रिप्रेजेंट करता हूं, o नॉट से भी इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो मिड ऑर्डिनेट मेरा कितना हो जाएगा? mn हो जाएगा। mn को अगर मैं निकालूं तो mn कितना हो जाएगा? o से n तक की डिस्टेंस, इस o से n तक की डिस्टेंस क्या हो गई? रेडियस हो गई, सेंटर से आर्क तक की रेडियस, तो r हो गई माइनस ओ एम, माइनस ओ एम। ट्रेंगल मेरे पास ये वाला है। अब इस वाले ट्रेंगल में मुझे ओ एम के साथ रिलेशन चाहिए रेडियस का। साइन में तो मैंने किसके साथ निकाला? l/2 के साथ साइन का। अब मुझे चाहिए ओ एम के साथ रेडियस का रिलेशन। तो मैं कैसे निकाल दूंगा? कॉस लगा दिया मैंने इसी ट्रेंगल में, मैंने लगाया कॉस डेल्टा बाई टू। तो कितना हो जाएगा? कॉस डेल्टा बाई टू कितना हो जाएगा भाई? ओ एम अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? ओ एम इज इक्वल टू आर कॉस डेल्टा बाई टू आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन में मैंने वैल्यू रख दी, है ना। तो एम एन इज इक्वल टू कितना हो गया? आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई टू हो गया। तो यहां से आर मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना हुआ? 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई टू हो गया भाई, डेल्टा बाई टू हो गया। क्या? एम एन क्या है? ओ नॉट है, ओ नॉट है। तो ये मेरा दूसरा हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास दूसरा रिलेशन आ गया भाई। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई नंबर थर्ड क्या है हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं नंबर थर्ड क्या है। तो तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं भाई, नंबर थर्ड। तो यहां लिख देता हूं मैं। नंबर थर्ड मेरे पास क्या आ जाता है? नंबर थर्ड मेरे पास आ जाता है टेंजेंट लेंथ। क्या आ जाता है भाई मेरे पास? टेंजेंट लेंथ आ जाता है। तो मैंने लिख दिया टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ क्या होती है? टी वन से वी तक ये जो लेंथ है ये क्या है? टेंजेंट है। ये टेंजेंट है यहां से यहां तक, तो ये टेंजेंट लेंथ हो गई T1V। कितना हो गई भाई? T1V हो गई। अब इस T1V में आपको पता है कि ये टेंजेंट है, येलो वाला टेंजेंट है, और ये रेडियस है। ठीक, तो अगर मैं कोई आर्क बनाऊं और उसकी रेडियस पे टेंजेंट खींचू तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल मेरा कितना हो रहा है? यहां से 90 डिग्री का मेरा एंगल आ रहा है भाई। ठीक है, तो अब मैं इस ओ टी वन वी को मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। ठीक, तो ओ टी वन वी को मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देख लेंगे भाई, देख लेंगे भाई। ये कुछ इस तरीके से देखेंगे, अगर देखेंगे ये कुछ इस तरीके से है भाई। ठीक, ये है भाई आपका, है ना, ये है भाई आपका, है ना, ये हो गया। चलिए अब देखिए ये क्या है? ये है O, ये है आपका V, ये है आपका T1, ये एंगल है आपका थीटा, वो ये एंगल है आपका 90 डिग्री, और ये वाला एंगल है आपका कितना? डेल्टा बाई टू। ये है आपका डेल्टा बाई टू। ठीक है, ये है आपका डेल्टा बाई टू, है ना, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक, अब इसमें मैंने लगा दिया, ये मेरे पास है R। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ कितनी है? T1V। तो यहाँ पे मैं कौन सा रिलेशन लगा दूंगा? यहाँ पे फिर से मैं कॉस का रिलेशन लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कॉस का रिलेशन लगा दिया। क्या लगाया मैंने कहा कॉस डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू, कॉस डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू, है ना। कितना हो जाएगा भाई? कॉस डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू, तो कॉस डेल्टा बाई टू हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस, सबसे पहले मैंने बेस लिख लिया। ठीक, सबसे पहले मैंने बेस लिख लिया। ठीक है, तो बेस कितना है मेरा? ये बेस है R, और ये हो गया O1V। ठीक है, बेस है R O1V। तो इसमें कॉस नहीं लगेगा, इसमें क्या लग जाएगा? क्योंकि O1V की हमें जरूरत नहीं है, तो इसमें लग जाएगा 10। चलिए अब 10 लगा देते हैं हम इसमें, है ना, हम इसमें 10 लगा देते हैं। तो हमने इसमें 10 लगा दिया।
क्योंकि मुझे जरूरत है T1V की, तो मैं इसमें tan लगाऊंगा, तो मैंने लगाया tan डेल्टा बाई 2। तो tan डेल्टा बाई 2 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर T1V, और बेस क्या हुआ? बेस हुआ R। तो T1V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? R tan डेल्टा बाई 2, R tan डेल्टा बाई 2, है ना। तो ये क्या हो गया? ये एक आपका रिलेशन आ गया, ये वाला एक रिलेशन आ गया आपका, ये वाला, है ना। तो ये आपका रिलेशन आ गया भाई, ठीक। तो ये आपका रिलेशन आ गया, है ना, ये आपका रिलेशन आ गया। ओहो, चलिए क्या इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये आपका रिलेशन आ गया भैया, है ना। तो एक आप इसको याद रखेंगे। नंबर 3 हो गया आपका क्या? नंबर 3 हो गया आपका टेंजेंट लेंथ। नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पे क्या आता है भाई हमारे पास? नंबर 4 पे हमारे पास आता है अपेक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपेक्स डिस्टेंस, अपेक्स डिस्टेंस कहलाती है, अपेक्स डिस्टेंस कहलाती है ये वाली, ठीक है। ये अपेक्स डिस्टेंस कहलाती है भाई, है ना, ये अपेक्स डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी अपेक्स डिस्टेंस। अपेक्स डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है? अपेक्स डिस्टेंस है मेरे पास n और v तक। अपेक्स डिस्टेंस कौन सी है मेरे पास? n और v तक। तो अपेक्स डिस्टेंस भी डिस्कस कर लेते हैं हम, अपेक्स डिस्टेंस भी ले लेते हैं, है ना। तो नंबर 5 पे मेरे पास आ गया क्या? अपेक्स डिस्टेंस, अपेक्स डिस्टेंस। अपेक्स डिस्टेंस को यहां किससे दिखा रखा है? एनवी से दिखा रखा है। एनवी अगर मैं निकालू तो कितनी हो जाएगा? ओवी। एनवी अगर मैं निकालू, एनवी तो कितना हो जाएगा? ओवी। और यहां पर आप देख रहे हैं कि एक आर्क बना हुआ है, ये कहां तक बना हुआ है? एन तक बना हुआ है, एन तक। तो आर्क तक जो लेंथ गई, ये रेडियस, आर्क तक जो लेंथ गई वो क्या हो गई? मेरी रेडियस हो गई। तो एनवी मेरा कितना हो जाएगा? एनवी हो जाएगा मेरा ओवी माइनस आर, यानी कि रेडियस, ओवी माइनस आर हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है भाई, ठीक है, अब बात आती है ओवी क्या होगा? बात आती है आपका ओवी क्या होगा? तो ओवी निकाल देंगे हम, ओवी कितना होगा आपका, है ना। तो एनवी मेरा कितना होगा? ओवी माइनस आर हो जाएगा। तो बात आई ओवी कितना होगा। तो ओवी के लिए मैं कौन सा रिलेशन लगा दूंगा? मैंने फिर से यहां पे लगा दिया कॉस डेल्टा बाई 2 लगा दिया, है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है भाई? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? आर। हाइपोटेनियस कितना है हमारा? कर्ण कितना है? ओवी, ओवी। तो ओवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आर सेक डेल्टा बाई 2, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 पे, इसकी वैल्यू मैंने कहां पुट कर दी? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो एनवी इज इक्वल टू यहां से मेरा कितना आ जाएगा? एनवी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस आर, आर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका क्या? कि सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1, है ना। एनवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1। तो ये मेरा कौन सा हो गया? ये मेरा फिफ्थ हो गया, ये मेरा फिफ्थ नंबर का हो गया, ये मेरा कौन सा हो गया? फिफ्थ नंबर का कंपोनेंट हो गया। इसके बाद सबसे लास्ट एक और कंपोनेंट आया था हमारे पास, क्या? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, 6 नंबर का, 6 नंबर का एक और आया था मेरे पास, क्या आया था भाई? लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। तो देखिए लेंथ ऑफ कर्व के लिए हमें बचपन से एक फॉर्मूला याद है कि आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क क्या है? T1 से T2 तक, भाई यही तो कर्व है, T1 से T2 तक। एंगल क्या है? डेल्टा, और रेडियस क्या है? आर। तो जो लेंथ ऑफ कर्व होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आर डेल्टा के बराबर हो जाएगी। रेडियन में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो आर डेल्टा इंटू पाई बाई 180 कर दूंगा, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गई। ये क्या हो गई? रेडियन में कन्वर्ट हो गई। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये सब के सब हमारे कंपोनेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या है भाई? हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर एक कंपोनेंट के। ऑल यू नीड टू ए रेडियस एंड ए डिफ्लेक्शन एंगल,
केवल दो चीजें हमें पता है हर फॉर्मूले में, अगर आप ध्यान से देखें, हर फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो दो चीजें हैं क्या, एक रेडियस है, एक डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस डिफ्लेक्शन एंगल, यहां भी रेडियस डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस और डिफ्लेक्शन एंगल, तो हर जगह रेडियस और डिफ्लेक्शन एंगल दो चीजें हैं। तो उसके बेसिस पे हमें ये पता लग जाता है कि किस तरीके से हम इसके किसी भी कंपोनेंट के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पता नहीं है तो हमें पता है कहाँ कहाँ से फॉर्मूला आ रहे हैं, तो वहां से हमें ड्राइव करना आता है, हम फॉर्मूले को 2 मिनट में ड्राइव भी कर सकते हैं कॉपी के पीछे। ठीक, तो ये तो बात हुई भाई कंपोनेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्या था? कंपोनेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, ये तो इसकी बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है भाई मेरा? डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, सॉरी डेजिग्नेशन ऑफ कर्व करिएगा, सिंपल तो है ही, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व। तो क्या कह रहे हैं भाई इसमें? इसमें क्या कह रहे हैं भाई कि शार्पनेस ऑफ एनी कर्व, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि शार्पनेस ऑफ कर्व, sharpness of curve can be defined either by its radius, और डिग्री, कि किसी भी कर्व की जो शार्पनेस है, उसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, या तो मैं उसकी रेडियस से डिफाइन कर दूं या फिर मैं उसकी डिग्री से उसको डिफाइन कर दूं। ठीक, अब यहां पे बात आई डिग्री की। रेडियस तो हमें सबको पता है, डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ एनी कर्व, is the angle made by curve in one chain length, क्या कह रहा है भाई कि अगर कोई भी कर्व है आपका, अगर ये सपोज ये कोई सा भी आपका कर्व हो गया, इस कर्व की कोई रेडियस हो गई r, अब इस कर्व की टोटल लेंथ है आपकी कितनी? 500 मीटर। 500 मीटर ये टोटल लेंथ है आपके कर्व की, ये लेंथ है 500 मीटर। इस 500 मीटर में से अगर मैं एक 30 मीटर का टुकड़ा उठा लूं, कितना मीटर है ये? 30 मीटर का टुकड़ा उठा लूं, तो ये 30 मीटर का टुकड़ा जितना सेंटर में डिग्री बनाएगा, जितना एंगल सेंटर में बनाएगा, इट इज डिफाइन इट्स डिग्री ऑफ कर्व। ये क्या कहलाएगी इसकी? ये इसकी डिग्री ऑफ कर्व कहलाएगी। इसी को मैं बोलता हूं डिग्री ऑफ कर्व। तो ये मेरी क्या कहलाती है भाई? ये मेरी डिग्री ऑफ कर्व कहलाती है। ठीक है, ये मेरी डिग्री ऑफ कर्व कहलाती है भाई। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई हमारा? फॉर ए 30 मीटर चेन, 30 मीटर चेन अगर मेरे पास है, 30 मीटर चेन अगर मेरे पास है, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई हमारा? D इज इक्वल टू हो जाएगा 1718.9 अपॉन R, 1718.9 अपॉन R। कब? फॉर 30 मीटर चेन के लिए, 30 मीटर चेन के लिए बात कर रहा है क्या? नेक्स्ट बात कर रहा है कि फॉर 20 मीटर चेन, अगर 20 मीटर चेन है, यानी कि अगर लेंथ कितनी है आर्क की? 20 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू, तब मेरा D इज इक्वल टू हो जाएगा 1146 अपॉन R। तब मेरा D इज इक्वल टू ये हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1146 अपॉन R हो जाएगा भाई।
ठीक है, तो ये कब होगा, ये तब होगा जब 20 मीटर की चेन है, और ये कब होगा जब 30 मीटर की चेन है। ठीक, अब बात क्या आती है, अब बात क्या आती है, तो ये तो हो गया डिग्री। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है इसमें, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए 4 डिग्री कर्व, ए 4 डिग्री कर्व डिफ्लेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री, फाइंड, क्या निकाल रहा है भाई वो आपसे। अब देखिए कितनी चीजें निकालेगा। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्व, फाइंड रेडियस ऑफ कर्व। इस क्वेश्चन को सब लोग कर लेंगे भाई, ठीक है, कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आजकल कर्व के बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है वो, रेडियस ऑफ कर्व आ गई, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है भाई वो, थर्ड क्या कह रहा है वो, थर्ड कह रहा है टेंजेंट लेंथ, क्या कह रहा है, टेंजेंट लेंथ। फोर्थ क्या कह रहा है भाई वो, फोर्थ क्या कह रहा है वो, मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है वो, अपेक्स डिस्टेंस, अपेक्स डिस्टेंस। और सिक्स्थ क्या कह रहा है वो, सिक्स्थ क्या कह रहा है, सिक्स्थ कह रहा है लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। सिक्स्थ कह रहा है भाई लेंथ ऑफ कर्व। तो ये क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, ये क्वेश्चन है भाई आप लोगों का। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 डिग्री कर्व डिफ्लेक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड। पहले नंबर पे रेडियस ऑफ कर्व एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, दूसरे नंबर पे लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड दूसरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, तीसरा टेंजेंट लेंथ है, चौथा मिड ऑर्डिनेट है, अपेक्स डिस्टेंस है, और लॉन्ग कॉर्ड है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए निकालने के लिए क्या है इसमें, निकालने के लिए क्या है इसमें, देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, ठीक है, देखेंगे कैसे निकालेंगे भाई इसको। देखिए कैसे निकालना है इसको, यहां ध्यान देंगे कैसे निकालना है। क्वेश्चन में उसने हमें क्या क्या दे रखा है, उसने हमें डिग्री दे रखी है डी, कितना, 4 डिग्री। रेडियस पूछी उसने, है ना। यहाँ पे एक चीज और कर देंगे, यूजिंग, नोट में कर देंगे, यूजिंग ए 30 मीटर चेन, कि डिग्री ऑफ कर्व काहे से है, ए 30 मीटर चेन के साथ है। तो 30 मीटर चेन दे दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला है क्या, 1718.9 अपॉन 0.9/4। तो यहां से मेरे पास रेडियस आ जाएगी, तो रेडियस आ गई मेरे पास। डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा कितना दे दिया उसने, डेल्टा दे दिया 60 डिग्री। जहां कहीं भी डेल्टा बाई 2 है, कितना हो जाएगा डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 2 हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या बात कर रहा है, सबसे पहली बात कर रहा है वो रेडियस ऑफ कर्व की। तो रेडियस ऑफ कर्व तो हमारा यहां से आ जाएगा, ठीक, एक चीज तो यहां से आ जाएगी। दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है भाई वो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड की। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, अभी हमने देखा एल का फॉर्मूला, कि एल इज इक्वल टू 2r साइन डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 2। तो यहां से मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा बाई 2 कितना है, 30 डिग्री है। आर यहां से निकाल दूंगा तो ये भी निकल जाएगा मेरा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कह रहा है भाई वो, दूसरी चीज मेरे पास कह रहा है टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ का जो मेरा पास फॉर्मूला बना, टेंजेंट लेंथ का क्या बना भाई मेरे पास, टेंजेंट लेंथ कि आर टेन डेल्टा बाई 2 बना। तो आर टेन डेल्टा बाई से टेंजेंट लेंथ भी आ जाएगी। तीसरा मेरे पास क्या कह रहा है वो, तीसरी मेरे पास वो निकालने को कह रहा है इसकी लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड हमने निकाल दी, दूसरी टेंजेंट लेंथ निकाल दिया। फिर कह रहा है हमारे पास मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट यानी कि ओ नॉट कह रहा है। ओ नॉट का फॉर्मूला R1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 होता है। तो ये भी हम पीछे निकाल चुके क्या होता है,
फिर वो कह रहा है चौथे नंबर पे अपेक्स डिस्टेंस, तो अपेक्स डिस्टेंस का भी फॉर्मूला मेरे पास है ना। अपेक्स डिस्टेंस का भी मैंने फॉर्मूला अभी निकाला। क्या है अपेक्स डिस्टेंस? आर सेक डेल्टा बाई 2 -1, ये अपेक्स डिस्टेंस हो गया। उसके बाद कह रहा है लेंथ ऑफ कर्व, तो फिफ्थ नंबर पे लेंथ ऑफ कर्व कितना हो जाएगा कि लेंथ ऑफ कर्व की अगर बात करें, लेंथ ऑफ कर्व की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? आर डेल्टा हो जाएगा इनटू पाई बाई 180। क्यों? क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो लेंथ ऑफ कर्व। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं इसके सारे कंपोनेंट फाइंड आउट कर लूंगा। हर एक कंपोनेंट 2 मार्क्स के हैं, सारे के सारे कंपोनेंट हम इसके फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो बात हुई भाई हमारी डेजिग्नेशन ऑफ कर्व की। डेजिग्नेशन ऑफ कर्व को हम दो तरीके से कर देते हैं, रेडियस और डिग्री से। डिग्री का जो फॉर्मूला है वहां से हम रेडियस निकाल देंगे। डिफ्लेक्शन एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमसे कोई सा भी कंपोनेंट पूछे वो कंपोनेंट में इसका फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है भाई अब इसकी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई अपना, है ना। क्या कह रहा है? सेटिंग आउट मेथड्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। तो इनके डेरिवेशन है, लेंथी डेरिवेशन है सेटिंग आउट करने के, वो हमारे डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ऑब्जेक्टिव में हमें पता होना चाहिए कौन सा मेथड किस तरीके का आता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं सेटिंग आउट मेथड्स, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, है ना। तो सेटिंग आउट के भाई मेरे पास दो तरीके हैं सिंपल सर्कुलर कर्व को सेट आउट करने के। ठीक, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका मेरे पास क्या है कि पहला तो है मेरा लीनियर मेथड। दूसरा क्या है मेरे पास? दूसरा है मेरे पास क्या? एंगुलर मेथड। दूसरा क्या है? एंगुलर मेथड। लीनियर मेथड में सबसे पहले क्या है? ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड सबसे पहला। दूसरा क्या है कि ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। तीसरा क्या है? सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क। क्या है भाई? सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क। चौथा क्या है? ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड प्रोड्यूस। ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड प्रोड्यूस। ये चार तरीके मेरे किस में भाई? लीनियर मेथड में है। एंगुलर मेथड में मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मेरे पास क्या है? टू थियोडोलाइट मेथड। टू थियोडोलाइट मेथड। और दूसरा क्या है भाई मेरे पास? रैंकाइंस मेथड। दूसरा क्या है भाई मेरे पास? रैंकाइंस मेथड। तो ये दो मेथड है मेरे किसमें? एंगुलर में। तो लीनियर में और एंगुलर में हमारे पास कितने हैं? दो दो मेथड हैं। वो लीनियर में 4 हैं और एंगुलर में हमारे पास 2 मेथड हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स के नाम हमें पता होने चाहिए, इनके बारे में वो हमसे पूछ लेता है। नेक्स्ट आ जाता है भाई हमने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या कह रहा है भाई? ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है भाई? ट्रांजिशन कर्व क्या होता है भाई? ट्रांजिशन कर्व देखिए, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं और सपोज आप सडन आप इस तरीके से मूवमेंट हो गए, तो क्या होगा कि जैसे आप मूवमेंट होंगे, जैसे आप मूवमेंट करेंगे, आप पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। जो फोर्स आपको क्या करेगा? आपकी जगह से धकेल देगा पीछे की तरफ। जैसे आप सड़क पे अचानक से मुड़ते हो तो आप बाहर की तरफ गिर जाते हो, है ना। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वहां पर। इस चीज को अवॉइड कैसे करूंगा? इस चीज को अवॉइड ऐसे करूंगा कि अब मैं यहाँ पर सडन चेंज नहीं लूंगा, मैं चेंज धीरे धीरे लूंगा। यानी पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रेट जाऊंगा, फिर मैं इस कर्व को ज्वाइन करूंगा।
ऐसे ही मैं यहां पर करूंगा कि जब मैं यहां से आऊंगा तो मैं आते हुए क्या करूंगा कि पहले थोड़ा सा कर्व फिर सीधे स्ट्रेट चला। तो ये जो मेरे पॉइंट है यहां तक जो ट्रांजिशन फेस है मेरा, ये वाला कर्व क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कर्व। क्या कहलाता है भाई? ट्रांजिशन कर्व। और बीच का जो कर्व है मेरा, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या कहता है मेरा? सर्कुलर कर्व। ये क्या कहलाता है भाई? सर्कुलर कर्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सर्कुलर कर्व कहलाता है। तो ट्रांजिशन कर्व क्या है? ट्रांजिशन कर्व क्या है फिर समझ लेंगे कि अगर गाड़ी आपकी यहां पर चल रही है, अगर कोई व्हीकल आपका यहां पर मूवमेंट है, ये व्हीकल आपका मूवमेंट पे है यहाँ पर, तो इस व्हीकल पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, पी फोर्स। अगर इस पी फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, अगर, और ज्यादा कैसे होगा? ज्यादा कैसे होगा भाई? क्या आपको पता है? आपको पता है पी इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू किसके है? P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर के है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जैसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तो गाड़ी यहां धकेलने की कोशिश कर लेगी आपके। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, मैंने क्या करा कि मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एकदम से ना लगे और वो जर्क ना आए, इसीलिए मैंने क्या करा? ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवाया। कहां? कर्व के स्टार्टिंग और कर्व के एंड, मैंने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवा दिया। ठीक, अब तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है ट्रांजिशन कर्व। तो अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हो तो लिखते हैं पहले ट्रांजिशन कर्व में कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। तो क्या है भाई कि इट इज ए वेरिंग रेडियस कर्व। वेरिंग रेडियस कर्व क्यों कहा? रेडियस, इस वाले पॉइंट में समझ में आएगा, रेडियस वेरी फ्रॉम इनफाइनाइट टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। इस वाले पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए ये एक स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट की रेडियस कितनी होती है? इनफाइनाइट। अब ट्रांजिशन कर्व स्ट्रेट से चलना चालू हुआ और चलते चलते सर्कुलर कर्व पे टच हो गया, तो यहां पर जो रेडियस होगी इस ट्रांजिशन कर्व की वो तो होगी आर, और यहां पे जो रेडियस होगी इस ट्रांजिशन कर्व की वो क्या होगी? वो होगी आपकी इनफाइनाइट। वो क्या होगी भाई? आपकी इनफाइनाइट रेडियस होगी आपकी। ठीक है, तो यहां पर रेडियस हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट, यहां पर रेडियस कैसी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो यहां पर तो इनफाइनाइट रेडियस है, रेडियस। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो यहां पर इनफाइनाइट रेडियस। धीरे धीरे रेडियस क्या हो गई? रेडियस धीरे धीरे आर हो गई, है ना? तो एक ट्रांजिशन कर्व जो है वो हमारा वेरिंग रेडियस का कर्व है, एंड द रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व वेरी फ्रॉम इनफाइनाइट टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। इनफाइनाइट से रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व के बीच में वेरी करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है इसमें कि इट इज प्लॉट बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व। कि ये किस किस के बीच में बनता है भाई? इट इज प्लॉट बिटवीन स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व। यहां पर स्ट्रेट है और ये सर्कुलर कर्व है, तो ये स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में बनता है मेरा क्या? ट्रांजिशन कर्व। और क्या है ट्रांजिशन कर्व? क्या करता है हमें? प्रोवाइडेड टू safety against overturning के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। स्किड के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है ना? और काउंटर रिएक्ट द इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, काउंटर रिएक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर रिएक्ट करता है ना। और क्या करता है, और क्या करता है ट्रांजिशन कर्व, प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन, ग्रेजुअल चेंज इन अलाइनमेंट और प्रोवाइड सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली। कैसा, ग्रेजुअली कैसे भाई, इसको भी देखेंगे ग्रेजुअली कैसे प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए सुपर एलिवेशन क्या है कि अगर मैं इस रोड का एक सेक्शन ड्रॉ करके या मैं प्लान बनाऊं, तो सुपर एलिवेशन हमारा कैसा होता है कि अब सुपर एलिवेशन का मतलब रोड को मैं कहीं से एक कॉर्नर से ऊपर उठा दूंगा। अब एक कॉर्नर से ऊपर ऐसे तो उठाऊंगा कि नीचे रखा पैर और ऊपर रखा स्टेप के तरीके से, मुझे धीरे धीरे ऊपर उठाना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे ऊपर वो सुपर एलिवेशन जो अटेंड करवाएगा, वो कौन सी चीज अटेंड करवाएगी या वो क्या होगा जो सुपर एलिवेशन पे मिला रहा है, तो वो क्या होगा कि वो होगा मेरा, जैसे माइनस का 2, ये 2% है, प्लस का ये 3% है। यहां पर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन आ गया 4% का, 4% का। फिर ये सुपर एलिवेशन यहां आ गया 3% का, 3% का। इसी तरीके से ये आगे भी सुपर एलिवेशन आगे बढ़ जाएगा इस कर्व में, कितना 2% का, 2% का। तो ये यहां पे जो सुपर एलिवेशन होगा ये 2% का होगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो सुपर एलिवेशन लग रहे हैं मेरे, ये जो सुपर एलिवेशन मैक्सिमम जो 4 सुपर एलिवेशन है 4% का, ये किसकी हेल्प से प्रोवाइड हो रहा है, तो धीरे धीरे ट्रांजिशन कर्व, जो मेरा धीरे धीरे ट्रांजिशन कर्व को मैं ऊपर उठा रहा हूं, और ट्रांजिशन कर्व को ऊपर उठाते उठाते वो ट्रांजिशन कर्व सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवा रहा है ना। तो वो ये जो 2% है, ये पहले 2% ट्रांजिशन कर्व यहां से चालू हो गया, यहां से धीरे धीरे ये 4% तक ट्रांजिशन करवाया। फिर 4% का एक पूरा फेज चलेगा, 4% से 3% शुरू होने तक ये पूरा 4% चलेगा, यहां तक आपका सर्कुलर कर्व होगा पूरा। ये क्या होगा, सर्कुलर कर्व होगा। इसके बाद 3% से फिर 0% तक आपका क्या हो जाएगा, फिर ट्रांजिशन कर्व आ जाएगा। तो ट्रांजिशन कर्व धीरे धीरे ऊपर जाता है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवाता है, फिर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवा के फिर धीरे धीरे फिर नीचे आता है, कहां, जीरो पे आ जाता है। तो ये ट्रांजिशन कर्व इस तरीके से क्या प्रोवाइड करवाता है, ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवाने का भी हमारा काम करता है ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रांजिशन कर्व की। ये ट्रांजिशन कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट इसमें, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं भाई, सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं। सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं भाई, है ना। सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन क्या होता है कि अमाउंट बाय विच रेज या रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड with respect to inner edge, the amount by which outer edge of road is raised with respect to inner edge। क्या कह रहे हैं कि ये अगर, ओहो, क्या कह रहे हैं कि ये अगर मेरा,
क्या कह रहे हैं भाई कि ये अगर मेरा, ये वाला अगर मेरा इनर एज था, ये अगर मेरा इनर एज था, इनर एज, तो इसको जितना आउटर एज के रेस्पेक्ट में उठा दिया है ना। ये मेरा क्या था, किसी भी पॉइंट का ये मेरा इनर एज था, इनर एज है ना, इनर एज, और ये वाला मेरा क्या है, आउटर एज। ये मेरा क्या हो गया, आउटर एज। तो आउटर एज को जितना रेज कर दिया विद रेस्पेक्ट टू इनर एज इज कॉल्ड क्या कहलाता है भाई, वो क्या कहलाता है भाई, वो मेरा क्या कहलाता है भाई, उसको मैं बोलता हूं सुपर एलिवेशन। क्या बोलते हैं भाई हम उसको, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। देख लेंगे भाई सुपर एलिवेशन को, सुपर एलिवेशन को देख लेंगे एक बार क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से सुपर एलिवेशन। कि ये कोई आपका रोड है, इस पे ये व्हीकल है हमारा, इस पे लग रहा है P फोर्स नीचे, सॉरी ये लग रहा है W फोर्स नीचे, W फोर्स, ये लग रहा है P फोर्स, ये हो गया इसका रिजल्टेंट R। P हमें सबको पता है कितना होता है, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। तो यहां पर हमें पता है, यहां पर क्या कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर हो गया। P अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर हो गया भाई, कितना, जी आर हो गया। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोल देता हूं फॉर हाईवेज, फॉर हाईवे P अपॉन W इज इक्वल टू 1/4, फॉर रेलवेज, P अपॉन W इज इक्वल टू 1/8 हो जाता है। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हुई। दूसरा, अब मुझे पता है सुपर एलिवेशन, है ना। सुपर एलिवेशन क्या होता है कि B वी स्क्वायर अपॉन जी आर होता है, ठीक है, B वी स्क्वायर अपॉन जी आर होता है, ठीक है। और सड़क के केस में, वो रेल के केस में B वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी आर होता है, जहां पर B क्या है, विड्थ ऑफ रोड, ये क्या है भाई, विड्थ ऑफ रोड है, और G क्या है, गेज, गेज डिस्टेंस है, गेज डिस्टेंस है भाई हमारी, ठीक है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं इसमें, ये गेज डिस्टेंस है। अब ये V मेरा किस में है, यहाँ V मेरा अगर किलोमीटर पर आवर में हो गया, अगर ये, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा, तो जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, G वी स्क्वायर अपॉन 127 आर हो जाएगा। कैसे कि आप ऊपर क्या कर देंगे, इसमें V में तो 5/18 से आप क्या कर देंगे, स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, नीचे 9.71 की वैल्यू रख देंगे। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 127 आर मीटर्स में आ जाएगा। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा, सेंटीमीटर की बात करूं तो जी वी स्क्वायर अपॉन, ये कैपिटल V कर दीजिए यहाँ पर, फिर जी वी स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन 127 आर इंटू 100, 100 को मैं नीचे पहुंचा देता हूं, किसके, 127 आर के, तो क्या आ जाएगा, जी वी स्क्वायर अपॉन 1.27 आर, काहे में, सेंटीमीटर में। किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई भाई, ई की वैल्यू आ गई। तो ये सुपर एलिवेशन है हमारा, ये क्या है, सुपर एलिवेशन है हमारा। इस सुपर एलिवेशन का यूज हम क्या करते हैं, इस सुपर एलिवेशन का यूज हम करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए, है ना, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम डिस्कस करेंगे बाद में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो